हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बेसिकली बिना टाइम वेस्ट के बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट में एंट्री के लिए जो ई पास बनते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है। बहुत से लोगों की क्यूरी आती है कि हम जब ई पास के लिए अप्लाई करते हैं तो सब कुछ ठीक ठीक हम फीड करते हैं, उसके बावजूद हम जब फाइनल सबमिट करने जाते हैं एप्लीकेशन को तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या इशू है, हम क्या गलती करते हैं उस चीज़ के बारे में और उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हमें ठीक सभी इंफॉर्मेशन को फीड करें कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हम नॉर्मली अपना गूगल क्रोम या कोई भी सर्च ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। जैसे हम इस साइट पे जाएंगे तो लेफ्ट में हमारे पास ई गेट पास का ऑप्शन आ जाता है। ई गेट पास के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ई गेट पास पे क्लिक किया हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, विजिटर ओब्लिक लिटिगेंट लॉगिन एंड सेकंड इज ऑफिसर और एओआर लॉगिन। तो हम एज ए लिटिगेंट एज ए एप्लीकेंट हम विजिट कर रहे हैं अगर, तो हम विजिटर ओब्लिक लिटिगेंट लॉगिन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ हमें एक बेसिकली एक अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है। अगर किसी की ऑलरेडी किसी ने बना रखी है यूजर आईडी तो आप उसका आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करने का, तो आप कर सकते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आपके यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखे हैं। तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिसके बेस पे आपने अपनी आईडी बनाई और पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो निकल के आने वाला है। इंटरफेस देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपने जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। अब इसमें जो थ्री लाइन्स है इस पे क्लिक करेंगे जो ऑप्शन है, और यहाँ ई पास के रिक्वेस्ट डालने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं एक बार कि रिक्वेस्ट ई पास, इसका हमें यूज करना है नहीं जो ई पास की रिक्वेस्ट डालने के लिए, जो हम आगे अब आपको करके दिखाने वाले हैं। सेकंड है एक्टिव ई पास। एक्टिव ई पास है कि जो हमने ई पास जनरेट कर लिए हैं और अभी उसकी डेट नहीं आई है, वो एक्टिव है, हम उसको यूज कर सकते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाती है, रिजेक्टेड में रिजेक्ट, जो आपके ई पास की आपने एप्लीकेशन सबमिट करी लेकिन रिजेक्ट हो गए तो वो आ जाएंगे, और कंप्लीटेड की आपको कंप्लीटेड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें फिलहाल आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ई पास के लिए हमें रिक्वेस्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें रिक्वेस्ट ई पास, उस पर क्लिक करेंगे सीधा सा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। हमने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया था ये एज ए लिटिगेंट किया था, तो लिटिगेंट ऑलरेडी फील्ड मिलेगा हमें पहले सिलेक्शन में, जो कि है एप्लीकेंट रोल ओब्लिक कैटेगरी। तो हम लिटिगेंट है तो एज ए लिटिगेंट हमने अपना अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है, तो ये वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फिल हुआ मिलेगा। अब आ जाता है कि भाई रिक्वायर्ड परमिट कोर्ट रूम के लिए या ऑफिस प्रीमिसेस, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, हमें सीधा सा कोर्ट रूम सिलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन में। अब थर्ड आ जाता है कोर्ट हियरिंग वाई, कोज लिस्ट ओरल मेंशनिंग, तो हम इसमें कोज लिस्ट डाल देंगे, कोई इशू नहीं। अब आ जाते हैं नीचे, इसमें आएगा कि भाई सर्च केस डिटेल। अब आपने को जो अपना केस है जिसके लिए हम वहां विजिट कर रहे हैं उस केस की डिटेल को इसके साथ लिंक करना है। तो हमारे केस को सर्च करने के दो ऑप्शन है इसमें। एक तो हम डायरी नंबर के बेस पे और केस नंबर के बेस पे अपने केस को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि हमारा केस नंबर ये, तो हम केस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही केस नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ डिटेल हमें अपने केस के बारे में भरनी होती है इसमें, जो कि है जैसे आ गया सबसे पहले केस टाइप, CWP है, CHI है, CM है, क्या है केस, वो कैटेगरी चूज कर लेंगे। केस नंबर फिल करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, और फिर केस ईयर मांगता है, केस ईयर फिल कर देंगे। जैसे हमने ये सारी चीजें फिल करी तो हमारे पास ये जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह की हमारे केस की सारी डिटेल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे, सारी की सारी डिटेल, किस टाइम पे डायरी नंबर क्या था, पेटिशनर कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, जज कौन है, सारी चीज निकल के आ जाती है। इसका इसका मतलब ये होता है कि हमें कंफर्म हो गया है कि भाई जो हमने केस डाला है उसकी डिटेल, जो हमने नंबर फिल करे हैं इसमें, उसकी डिटेल हमारे केस से मैच कर रही है या नहीं कर रही, वो हम यहाँ से हमारा क्लेरिफाई हो जाता है। अब इसका आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ही हमने ये सर्च करा और ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल गई कि हाँ हमारा जो केस की डिटेल हमने ठीक डाली है। उसके बाद हम ऑथराइज्ड बाय, कि हम किसकी तरफ से ऑथराइज्ड हुए हैं यहाँ पेश होने के लिए कोर्ट में, या कोर्ट में हम जो आए हैं उसको ऑथराइज कौन करेगा, सीधा सा तो सिलेक्ट ऑथराइज्ड बाय। उसमें तीन ऑप्शन निकल के आते हैं, रजिस्ट्री ऑफिसर, रिसेप्शन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो सीधा सा है कि अगर आपका एडवो आपने अगर कोई केस कर रखा है तो आपका कोई एडवोकेट तो होगा ही। तो आप सीधा सा AOR सिलेक्ट कर लें इसमें, और AOR मीन्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। उसमें आ जाता है कि पी कोड, हमें पी कोड डालना होता है कि हर एक जो एडवोकेट है
उसका एक पी कोड होता है, जो आप अपनी केस की स्टेटस डिटेल अगर सर्च करते हैं इस वेबसाइट पे, तो वहाँ भी हमें अपने एडवोकेट का पी कोड दिख जाता है। जैसे इसमें फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कोड दिखा भी रखा है, P-2222-2023, इस तरह का। तो हम ये कोड भर देंगे, अदरवाइज हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि अपने एडवोकेट के मोबाइल नंबर से हम उसको सर्च कर सकते हैं, अगर सेम मोबाइल नंबर उसने ऑन रिकॉर्ड सबमिट करवा रखा है तो अपने एडवोकेट के बारे में ये डिटेल फिल करके, एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों चीज डालें इसमें। तो अपने एडवोकेट के बारे में ये डिटेल फिल करके हमें सीधा सा सर्च करना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे, एडवोकेट का जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो हम इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, हमने जो पी कोड है वो ठीक भरा है, क्योंकि जो एडवोकेट का नाम है वो एडवोकेट का नाम बाय डिफॉल्ट इसमें शो होने लगेगा। अब आ जाती है सबसे मेन चीज, ये हमसे मांगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपने केस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि भाई जो आपके केस को प्रभावित कर सकती हो। एक कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने केस से रिलेटेड वो आप इसमें फिल कर सकते हो। और यहीं पे आ जाती है दोस्तों कि वो चीज कि यहाँ हम गलती करते हैं ये फाइल सिलेक्ट करने में, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं होता, कुछ एरर शो कर। वो रीजन ये है कि जो ये फाइल आप चूज कर रहे हो, एक तो वो उसका जो साइज है 2 MB से कम होना चाहिए। दूसरा, जो उस फाइल का नाम है उसमें ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही इशू रहता है कि कई बार हम फाइल भी हमने कम साइज की चूज कर ली, प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद सबमिट ही नहीं हो पा रहा होता है अपनी जो एप्लीकेशन है। उसका रीजन यही है कि जो हमारी उस फाइल का नाम है वो कोई ऐसा स्पेशल करेक्टर उसमें आ रखा है, इसलिए आप ABC कॉमन सा नाम उस फाइल का डाल दो, रीनेम कर दो अगर सबमिट नहीं हो रहा है, और उसके बाद अगर उस फाइल को हम चूज करके उस सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी और सबमिट भी इजीली हो जाएगी। इसके नीचे एक और ऑप्शन बच जाता है जो इस पे एस्ट्रिक मार्क है, वो है विजिट डेट, कि किस डेट की आपकी हियरिंग है। तो अपनी विजिट डेट डाल देंगे जिस भी डेट को आपको जाना है, और सिलेक्ट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम जब सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, एक चीज और है कि आपको रीजन ऑफ विजिट में अगर आप अपना कोई एक्स्ट्रा रिमार्क डालना चाहते हैं, जिसका नीचे ऑप्शन दे रखा है, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। सेम चीज इसमें भी है, कोई भी आपको स्पेशल करेक्टर जैसे एस्ट्रिक, @ डैश या कोई भी सिंबल ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है रीजन ऑफ विजिट में। इसमें भी आपको सिंपली वर्ड अल्फाबेट अल्फान्यूमेरिक जो करेक्टर्स हैं वही यूज करने हैं। इतना करके आप सबमिट करिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के 2 to 5 मिनट्स के अंदर अप्रूव भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।